नमस्कार बच्चों। आज हम हिंदी में चौथा काव्य उठो धरा के अमर सपूतों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसके कवि है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। बच्चों, ये जो द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी है, इस काव्य के कवि, उन्होंने बहुत सारे साहित्य लिखे हुए हैं। उसने उठो धरा के अमर सपूतों, कौन सिखाता है चिड़ियों को, चांद मामा, यह सब कुछ उसने लिखा है। यह सब जो उसने लिखा है वह प्रसिद्ध कृतियाँ है। अब ये जो माहेश्वरी है कवि हमारे, वो इस काव्य में हमें क्या सिखाना चाहते हैं उसके बारे में अगर हम जाने तो प्रस्तुत काव्य में प्राकृतिक जो सौंदर्य है, वो जो तत्व है उनके, प्रकृति यानी जो भगवान से मिला हुआ हो वह, तो वो जो हमें प्रेरणा देते हैं, तो उनमें से प्रेरणा लेकर ज्ञान का उपयोग करके देश के सपूतों को यानी कि हम सबको नवनिर्माण करने का संदेश देते हैं। तो वह किस तरह हमें इस काव्य में से संदेश देते हैं वो हम जानेंगे, लेकिन वो समझने से पहले हम इस काव्य का गायन करेंगे। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। नई प्रात है, नई बात है, नई किरण है ज्योति नई, नई तरंग, नई आस है सांस नई। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते, गुनगुन गुनगुन करते भंवरे मस्त उधर मंडराते हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नवगान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। कली कली खिल रही इधर वह फूल फूल मुस्काया है। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित हर उद्यान करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। शत शत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। तो बच्चों, इस तरह से गाकर उसे याद करने का प्रयत्न कीजिएगा। चलो अब हम इसकी समझूती में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली पंक्ति है, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। धरा के अमर सपूतों, धरा यानी हमारी धरती माँ, उसके ऊपर जो हम जन्म लेते हैं यानी हम सब सपूतों, ये स है वह उपसर्ग है। ठीक है, सपूतों यानी अच्छे बच्चे। अगर स के बजाय क लगाया जाए तो नहीं मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि हम वैसे नहीं है। ठीक है, चलो तो सपूतों यानी कि अच्छे बच्चों, पुनः नया निर्माण करो। पुनः फिर से कुछ नया करके दिखा दो। बच्चों, यह काव्य इस समय इतना फिट बैठता है, जो यह कोविड-19 की मारामारी इस वक्त है, तो उसमें हम अब नया क्या कर सकते हैं, अपने देश को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, यह हमें सोचकर सब साथ में मिलकर आगे चलना है। जन जन के जीवन में
फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। जन जन यानी कि एक एक लोग जो मानवी है उसके सबके जीवन में एक नया उत्साह, नई स्फूर्ति, नई हिम्मत, वह सब हमें भरना है। जो लोग मायूस हो गए, हिम्मत हार चुके हैं, उसमें हमें फिर से हिम्मत डालनी है। अब हम यह भी कल्पना करते हैं कि आगे जाके नई प्रात है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस सांस नई। बच्चों, अब जो ये पंक्ति आई है उससे पहले मैं आपसे यह कहना चाहूँगी कि यह काव्य माहेश्वरी जी ने जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय लिखा था, हमारे देश के लोगों में हिम्मत डालने के लिए, प्रेरणा देने के लिए, कि जैसे ये प्रकृति के कोई भी तत्व है मायूस नहीं हुए हैं, उसने हिम्मत नहीं खोई है, तो अब हमें आज़ादी मिल चुकी है, तो अब हम गुलाम नहीं है। यह बात हमारे दिमाग में से निकालनी है और हमें हमारे देश को आगे बढ़ाना है। इसीलिए कहते हैं कि नई प्रात है, क्योंकि अब हम आज़ादी का सांस ले रहे हैं, इसलिए नई सांस है, नई बात है, नई किरण। सूरज तो रोज आता है, रोज उगता है, लेकिन फिर भी आज जो चमक उसमें हमें दिखाई देती है वो बात कुछ और ही है। ज्योति नहीं, क्योंकि हमें कुछ अलग करके दिखाना है। आज उत्साह कुछ अलग ही है, उमंग कुछ अलग ही है। तरंग यानी कि हमारे मन में जो सोच है, जो हमने सोचा हुआ है कि हमें यह करना है, वो सब कुछ अलग है। तो फिर नई आस है, सांस नहीं। आस यानी आशा यानी इच्छा। अब हमारे मन में नई नई इच्छाएं प्रकट है। जब हम गुलाम थे तब तो कोई इच्छा ही नहीं रख पाते थे, लेकिन अब हम आज़ाद है, स्वतंत्र है, तो फिर हमारी इच्छाएं भी है। और सांस नहीं यानी कि हम खुल के स्वतंत्रता का श्वास ले सकते हैं। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। युग युग के मुरझे सुमनों ने, यहाँ पे कवि यह कहना चाहते हैं कि तो हम आज तक गुलामी का श्वास ले रहे थे, अब हम उसमें नई मुस्कान आ गई है, यानी कि अब हम जो चाहे वह हम कर सकते हैं। इसीलिए हमें उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। फिर पंक्तियाँ है, डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं। विहग यानी हमें पता है, बार बार कह चुके हैं कि पक्षी है, तो डाल डाल पर ये पक्षियाँ बैठकर हमें नए स्वरों में गाते हैं, वो भी उत्साहित है। फिर कहते गुन 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 करते भौरे मस्त उधर मंडराते। प्रकृति के तत्व का यहाँ पे वर्णन किया हुआ है, तो वो सब कैसे गुनगुन कर कर इधर उधर मंडराते अपनी मस्ती में। तो हमें भी अपनी मस्ती में आना है और नवयुग की नूतन वीणा में, ये जो नया युग हमारे लिए आया है उसकी नूतन वर्ष यानी नया वर्ष, न्यू ईयर जिसे हम बोलते, तो ये नई वीणा से नया राग और नया गान। नई वीणा यानी मार्केट में से लेकर आना, ऐसा नहीं, हमारे ज्ञान की वीणा की बात यहाँ पे हो रही है कि हमें हमारा ज्ञान का उपयोग अब नए तरीके से करना है और हमें आगे बढ़ना है। उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया। फिर है कली कली खिल रही इधर वह फूल फूल मुस्काया है। फिर से प्रकृति का वर्णन किया यहाँ पे कवि ने कि देखो कलियाँ है वह जगह इधर उधर खिल गई है और कलियों से जो फूल बन गया है वह मुस्कुरा रहा है। और आगे कह रहे हैं कि धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। यह बात बच्चों हम देख सकते हैं कि जब ये बारिश हुई तो बारिश से पहले धरती पे कहीं पे हरा घास नहीं था, लेकिन इस वक्त यह आ गया है तो हमें कैसी सुनहरी धरती माँ लग रही है, जैसे कि उसने हरे रंग की चद्दर ओढ़ी हो यानी कि चुनरी ओढ़ी हो, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि अब आज़ाद हो गई है हमारी माँ, भारत माँ स्वतंत्र हो गई है, तो आज उसकी काया सुनहरी हो गई और नहीं सुनहरी काया बन गई। काया यानी शरीर, तो एकदम से आज वह भी स्फूर्तिवान और नई दिख रही है। तो ऐसे नूतन मंगलमयी ध्वनियों से यानी कि हमारे जो गुंजित स्वर है, हमारी जो आवाज़ है, उनसे हमें ज्ञान गुंजित करना है, यानी कि जग में हमें हमारा डंका बजाना है, जो इस वक्त हम कर रहे हैं। शायद आप सबको पता भी होगा, आपने न्यूज़ चैनल में देखा होगा, सुना होगा कि इस वक्त चाइना से जो हमारी लड़ाई हो रही है, यानी कि विश्व युद्ध जैसा हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन किस तरह से भारत का नाम पूरे विश्व में लिया जा रहा है। तो ऐसे ही अगर हम संगठित रहे, एकता वाले रहे, तो हमारा डंका बजने से कोई नहीं रोक सकता। तो हमें उठना है, जागना है, लोगों में जागृति लानी है और हमारे पास जो ज्ञान का भंडार है वह दूसरों को बांटना है। बच्चों, एक ज्ञान ही ऐसी चीज़ है जो बांटने से बढ़ती है।
अगर एक है वो 10 को दे तो 10 है, फिर 10 को दे तो ये कितना बढ़ जाता है। आप लोगों ने सलमान खान की फिल्म तो देखी ही होगी, चैन बनाना, एक 3 लोगों को बोलना, 3 लोगों की मदद कर देना, 3 लोगों की मदद कर देना, कितनी बड़ी चैन बन गई। बस तो यहीं पे भी कुछ ऐसा ही करना है। आपके पास जो ज्ञान है वह दूसरों को अर्पित करना है। उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। बच्चों ये आखिरी वाली जो पंक्तियाँ है वो मुझे बेहद पसंद है, शायद आपको पसंद आए। सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी है, तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। बच्चों ये सरस्वती का पावन मंदिर यानी हमारी पाठशाला यानी कि ज्ञान का मंदिर, तो ये शुभ संपत्ति तुम्हारी है। इस वक्त आपके पास अगर कोई संपत्ति है तो यह है। याद रखना बच्चों कि अगर यह संपत्ति हमारे पास और साथ है तो हमें कोई हरा नहीं सकता। हम इसके बल पर जो चाहे वह कर सकते हैं। इसीलिए कवि यहाँ पे कहते हैं कि तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। तुम में से हर बालक इसकी रक्षा भी करनी है और इसकी पूजा भी करनी है। ये दोनों बात हम में होनी चाहिए। हम उसकी रक्षा भी करना आनी चाहिए और हमें उसकी पूजा करना भी आना चाहिए। शत शत दीप जला ज्ञान के, नवयुग का आह्वान करो। शत शत आपको यह पता होना चाहिए, सदी यानी 100 रन बनाते हैं क्रिकेटर, तो सब वही बात है कि 100 दीप जला ज्ञान के, नवयुग का आह्वान यानी नए युग का आह्वान यानी कि ललकार, पुकार करो, सबको बुलाओ, साथ में लो और सब साथ में निकल पड़े इस जंग में, इस निर्माण में, और एक नए युग का हम निर्माण कर सकते हैं। इसीलिए हमें यहाँ पे कवि फिर से कहते हैं, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। तो बच्चों यह इतनी अच्छी कविता आज हमें समझाने का मौका मिला है, वो भी इस समय, यहाँ पे जो वर्तमान समय चल रहा है वो कुछ इस कविता के आधारित ही चल रहा है। अगर हम इस कविता को अपने ध्यान में रखें और इसके मुताबिक हम अपना वर्तन करें तो मुझे लगता है कि हम अपने देश के लिए कुछ कर पाएंगे। और आप भविष्य के नागरिक हैं इस देश के, तो फिर आप इस देश का भविष्य होकर इसमें कुछ अपना साथ दे सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। बच्चे अब यह शब्दार्थ क्लास वर्क में लिखना है, बाद में अभ्यास तो लिखना ही लिखना है, बराबर। स्वाध्याय लिखना है। स्वाध्याय में यह जो दिया गया है प्रश्न 2 में वह सब कुछ लिखकर उसके नीचे प्रश्न है उसके उत्तर लिखना है। बच्चों प्रश्न नंबर 3 है वह आपकी निबंध बुक में ये जो चित्र है वह चिपकाना है और फिर उसके ऊपर से इन शब्दों का प्रयोग करता कविता लिखनी है। प्रश्न नंबर 4 भी आपको अपनी निबंध बुक में लिखनी है। अब आती है इसका भाषा सज्जता। भाषा सज्जता देखिए बच्चों कि संज्ञा के प्रकार है। संज्ञा में क्या है यह आप सबको पता है, 6ठी क्लास से हम सब लोग संज्ञा पढ़ रहे हैं। हमने संज्ञा में आपको कहा था ना कि कोई भी व्यक्ति, वस्तु, चीज़, पदार्थ, द्रव्य, उसका जो नाम होता है, धातु है, कुछ भी हो, उस नाम को हम संज्ञा कहते हैं। आ गया याद? तो फिर ठीक है, चलो यहाँ पे कुछ लिखे हैं वाक्य कि सोना कीमती धातु है, गंगा पवित्र नदी है, उमंग दौड़ रहा है, दल जा रहा है, राजेश भय के कारण जंगल में नहीं गया। याद आ गया? ठीक है, तो फिर अब मैं सिर्फ इसके नीचे अंडरलाइन कर देती हूँ, सही है या नहीं यह आपको बताना है। सोना कीमती धातु है, धातु है ना? नहीं, सोना है, ठीक है, सोना एक धातु है ऐसा कहते तो ठीक है। चलो यहाँ पे सोना है वह गया है क्योंकि वह एक धातु का नाम है। बाद में गंगा क्योंकि एक नदी का नाम है। बाद में उमंग क्योंकि एक लड़के का नाम है। बाद में दल क्योंकि एक समूह का नाम है। और राजेश वह व्यक्ति का, और जंगल उसका नाम है, इसीलिए ये सब संज्ञा है। बच्चों यहाँ पे सब संज्ञा में छाट कर ले ली, लेकिन इसके भेद यानी प्रकार है वह हम आगे जाकर पढ़ेंगे, क्योंकि व्यक्तिगत संज्ञा आती है, समूहवाचक, जातिवाचक,
तो यह सब संज्ञा के प्रकार है जो हम आगे जाके सीखेंगे। 7वीं कक्षा में आपको सिखाई दिए है, लेकिन आपकी भाषा सज्जता में यहाँ पे इसलिए निम्नलिखित विधानों पढ़िए और समझिए। जयेश ने कीर्ति को साड़ी दी। अब उसके सामने देखो, जयेश ने कीर्ति को साड़ियाँ दी। यह एक वचन है, यह बहुवचन है। फिर यहाँ पे एक लड़के की बात है, फिर यहाँ बहुत सारे लड़के की बात है। तो यह सब है बच्चों, उसके ऊपर से यह प्रतीत होता है कि यह सब जो वाक्य है, साड़ी है उसका साड़ियाँ कर दिया गया है। फिर उसके बाद जो दूसरा है लड़का का लड़के किया गया है, वह एक वचन का बहुवचन है। तो फिर यह जो एक वचन के बहुवचन में वाक्य परिवर्तित होते हैं, तो जब वह एक वचन में होते हैं तब वह भाववाचक संज्ञा होती है, लेकिन जब उसका बहुवचन हो जाता है तो वह जातिवाचक बन जाता है। देखो यहाँ पे उदाहरण भी दिया गया है कि यह एक वचन है तो वह भाववाचक है, यहाँ पे जातिवाचक बन गया है। ठीक है, की खासियत है। और इतना जानिए, हमें नहीं लिखना है, सिर्फ पढ़ना है। तो बच्चा, यह था काव्यचार का पठन, गायन, समझूती और भाषा सज्जता। अब हम अगली बार मिलेंगे तब इकाई 5 यानी सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के। बहुत ही बढ़िया पाठ है यह, उसको पढ़िएगा, बहुत मज़ा आएगा। बाद में मैं समझाऊंगी तो और मज़ा आएगा, इसीलिए आप यह करिए। बच्चों, इस काव्य की प्रवृत्ति है कि आपको कोई भी एक देशभक्ति हिंदी गीत ढूंढकर लिखना है। ठीक है, तो यह था आज का लेसन। थैंक यू।